हेलो गाइज, मैं नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम जावा कोड देखेंगे ये समझने के लिए कि पास बाय वैल्यू वर्सेस पास बाय रेफरेंस जावा में क्या होता है। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। और शुरू करने से पहले एक और चीज़ कि मैं कोडिंग जो है इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ, एक सेपरेट कोड विद बीके हिंदी इंग्लिश चैनल पर। ये चैनल मैंने पहले स्टार्ट किया था 2018 में, फिर मेरे को रिक्वेस्ट आने लगी कि अगर मैं हिंदी में ही पढ़ा पाऊँ, तो मैंने एक सेपरेट कोड विद बीके हिंदी चैनल स्टार्ट किया। तो अगर आप इंग्लिश से कंफर्टेबल हैं और आपको समय मिले तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। अपने थॉट्स, अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में इस चैनल के बारे में प्लीज़ बताइएगा। मुझे कैसा भी रिव्यू बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ये पास बाय वैल्यू वर्सेस पास बाय रेफरेंस। काफ़ी कन्फ्यूजन भी मिलता है देखने को मेरे स्टूडेंट्स में। ओके, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसमें छोटी छोटी थोड़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस करूँगा। आप पूरा वीडियो देखोगे, एंड में मैं 3-4 जो बुलेट पॉइंट बताऊंगा उससे आपको समझ में आएगा कि हम ये करना क्या चाह रहे हैं, समझना क्या चाह रहे हैं इसमें। ओके, तो हमारे पास है पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। तो सबसे पहले वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू मतलब वैल्यू। ओके, रेफरेंस का मतलब होता है मैं रेफरेंस, ओके, और एड्रेस ऑफ अ लोकेशन, एड्रेस ऑफ अ लोकेशन और रेफरेंस रेफरेंस को सिनोनिमसली यूज़ करूँगा, मतलब दोनों का मतलब सेम है। तो जब मैं रेफरेंस बोल रहा हूँ इसका मतलब एड्रेस ऑफ अ लोकेशन है, अगर मैं एड्रेस ऑफ अ लोकेशन बोल रहा हूँ मतलब रेफरेंस है। कहने का पॉइंट क्या है कि अगर मैं एक इंटीजर लेता हूँ से इंट के बराबर 10, और एक मैं अरे ले लेता हूँ इंट ए आर आर, इसमें है से 5 वैल्यूज़ 10, 20, 30, 40 या 50। ओके, मेमोरीज में क्या होता है ये देखते हैं। तो अगर ये मेमोरी है मेरी, ओके, और मैंने लिया इंट के बराबर 10, तो मेमोरी में एक लोकेशन, क्योंकि मेमोरी जो है बाइट से बनी होती है, तो आप हम लोग जैसे फ़ोन खरीदते हैं तो 256 GB मेमोरी है या 512 GB मेमोरी है। तो के बी होता है 1000 बाइट्स, एम बी होता है 10⁻6 बाइट्स, फिर आता है जी बी 10⁻9 बाइट्स, फिर उसके बाद आता है 10⁻12। ओके, तो हर एक मेमोरी लोकेशन एक बाइट है। तो इंटीजर को स्टोर करने के लिए हमारे पास 4 बाइट्स होता है। इन शॉर्ट, मेमोरी में एक लोकेशन हमने दे दी जिसमें वेरिएबल के स्टोर्ड है, उसमें वैल्यू 10 है जब हम ये करते हैं। ओके, जब हम ये एरे बना रहे हैं तो हमने मेमोरी में एक लोकेशन ले ली, ओके, जिसमें हम कितने 5 वैल्यू स्टोर कर पाए। और एरे की यही खास बात होती है कि जो एरे की सारी वैल्यूज़ हैं वो एक साथ होती है। ओके, तो 10, 20, 30, 40 और 50, और ये जो ए आर आर वेरिएबल है वो इस एरे के फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस स्टोर करता है, स्टोर्स एड्रेस ऑफ फर्स्ट लोकेशन। ओके, और बाकी सारी वैल्यूज उसके बाद आती है एक साथ। कंटिगुअस चंक होता है ये, कंटिगुअस, कंटिगुअस एक टेक्निकल टर्म है। कंटिगुअस सही से लिखा नहीं मैंने, गेट्स कंटिगुअस चंक ऑफ मेमोरी। ओके, और कंटिगुअस चंक ऑफ मेमोरी मिलने की ही वजह से अगर आप ए आर आर 0 करते हो आपको पहली वैल्यू मिलती है, ए आर आर 1 करते हो तो आपको दूसरी वैल्यू मिलती है, क्योंकि वो एक साथ है। और कंपाइलर कैलकुलेट कर लेता है कि ए आर आर +0 और ए आर आर +1, मतलब पहली लोकेशन के बाद +0 मतलब कहीं मत जाओ, पहली लोकेशन पे रहो। ए आर आर +1 मतलब पहली लोकेशन पे जाओ, आफ्टर फर्स्ट लोकेशन मतलब दूसरी लोकेशन। ओके, पहला जो लोकेशन एड्रेस ऑफ द फर्स्ट लोकेशन ए आर आर में स्टोर होता है। ओके, अगर मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ इंट जे इक्वल टू 23। ओके, तो एक कहीं और मेमोरी एलोकेट होगी जे के लिए, इसमें 23 है, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये एक साथ एलोकेट हो, अलग अलग एलोकेट भी हो सकती है। यही डिफरेंस होता है एरे और जब आप सेपरेट वेरिएबल्स लेते हो। एरे में सारी वैल्यूज़, सारे लोकेशन एक साथ है। ओके, अब पास बाय वैल्यू का मतलब है हम जितनी भी प्रिमिटिव वैल्यूज़ को फंक्शन में पास करते हैं दे आर पास बाय वैल्यू। पास बाय रेफरेंस मतलब जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स, ओके, या फिर नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज हम पास करते हैं, ओके, वो सब पास बाय रेफरेंस होता है। ओके, वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा। ओके, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जितने भी टाइप्स जावा में वैल्यू होल्ड कर सकते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं या नॉन प्रिमिटिव होता है, दो ही के टाइप की होते हैं। प्रिमिटिव मतलब सिर्फ वैल्यूज होल्ड कर सकते हो, उस पर आप कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते हो। मतलब आपके पास इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ओके, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया, बूलियन हो गया,
ओके, कैर हो गया, ओके, ये सब प्रिमिटिव टाइप्स हैं, ओके, क्योंकि सिर्फ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं आप। इंट के बराबर अगर 10 करते हो, आप के डॉट करके कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे के डॉट करता हूँ, के डॉट समथिंग, ओके, कुछ नहीं कर सकता मैं इस पर, ओके। कोई प्रॉपर्टीज, कोई फंक्शंस नहीं होता प्रिमिटिव वैल्यूज का, दे जस्ट होल्ड वैल्यूज, होल्ड वैल्यूज, इसलिए प्रिमिटिव बोलते हैं, ओके। नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? दे हैव देयर प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस, मतलब हर एक क्लास का जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं वो सब नॉन प्रिमिटिव टाइप है। एरेज भी नॉन प्रिमिटिव टाइप है, ओके, क्योंकि आप अगर ये कर रहे हो ARR तो आपको लेंथ मिल जाता है ARR डॉट लेंथ, ओके। आपको फर्स्ट वैल्यू चाहिए तो आप ARR ऑफ 0 से कर सकते हो, सेकंड वैल्यू चाहिए तो थर्ड वैल्यू चाहिए ARR 2 से कर सकते हो, ओके। तो एरेज क्लासेस सब नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज, ओके। क्लास के एग्जांपल आ जाते हैं, हमारा क्लासिकल एग्जांपल आता है स्ट्रिंग का। प्री डिफाइंड क्लास है, यूजर डिफाइंड क्लास। सपोज अगर हम एक कार क्लास जो हम देखेंगे आगे इस वीडियो में, वो भी एक क्लास का टाइप है, ओके। तो वैल्यूज जितने भी होती हैं प्रिमिटिव टाइप, जब हम फंक्शंस में पास करते हैं तो वो पास बाय वैल्यू होती है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम पास करते हैं, जितने भी रेफरेंसेस ऑब्जेक्ट्स के हम पास करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट्स पास कर रहे हैं तो हम बेसिकली उसका रेफरेंस पास कर रहे हैं, जिसका मतलब मैं आपको बताऊंगा वो पास बाय रेफरेंस होता है। अब हो क्या रहा है, हमने ये दो वैल्यूज़ ली हैं अपने मेमोरी में। पहले हम करते हैं पास बाय वैल्यू, ओके, पास बाय वैल्यू। हमने लिखा एक फंक्शन वॉइड ऐड टू, इसमें दे दी हमने एक इंटीजर के, हमने बढ़ा दी वैल्यू के की बाय 2, फिर हमने प्रिंट किया के इन ऐड टू फंक्शन की जो वैल्यू है वो हम प्रिंट करा दे रहे हैं, ओके। और हम के की वैल्यू पहले प्रिंट करा रहे हैं के इन मेन, ओके, जो कि मेन में वैल्यू है। फिर हम करेंगे ऐड टू के, ओके, ये फंक्शन को बुलाया, के की वैल्यू पास की, और फिर हम करेंगे ऐड, ओ स्टैटिक करना पड़ेगा, ओके। फिर हम करेंगे के इन मेन आफ्टर कॉलिंग ऐड टू, ओके। मेन में जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो जाएगी, फिर ऐड टू को कॉल किया, ओके। फिर जो के की वैल्यू इन मेन आफ्टर कॉलिंग ऐड टू, ओके। ये कमेंट कर देते हैं, ये कमेंट कर देते हैं, ओके। तो हमको क्या मिलेगा 10, फिर ये फंक्शन कॉल होगा जिसमें के 12 हो गया, फिर वापस हमको के 10 ही मिलेगा, क्योंकि पास बाय वैल्यू है, तो वापस हमको के जो है 10 ही मिलेगा। फंक्शन में 12 हुआ क्योंकि के की जो वैल्यू पास हुई वो +2 हो गई। बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, ओके, आपके पास के था, ये मेन में है, ओके, ये भी मेन में है, ओके। आपने कॉल किया फंक्शन ऐड टू, इसमें इंट के है, के इक्वल टू के +2 है, और SOPLN system.out.println के। जब आप ये फंक्शन कॉल कर रहे हो तो पास बाय वैल्यू हो रहा है, क्योंकि प्रिमिटिव वैल्यू है, मतलब इस वेरिएबल का एक कॉपी क्रिएट हो रहा है जिसको हम ऐड टू में पास कर रहे हैं, ओके। तो एक सेपरेट कहीं मेमोरी में सेम वैल्यू कॉपी हुई जो 10 की थी, और ये के पास हो गया, और ये है ऐड टू का के, ओके। तो पास बाय वैल्यू मतलब वैल्यू हमारी कॉपी हो गई, ओके। के की जो वैल्यू थी उसका सेम वैल्यू कॉपी हुआ, और वो वेरिएबल हमारा चला गया ऐड टू में। तो ये वाला के ऐड टू का है, ये वाला के हमारा मेन का है, ओके। अब हमने इसमें 2 ऐड कर दिया तो ये 12 हो गया, अपडेट होके 12 हो गया। फिर हमने प्रिंट कराया तो हमारा 12 प्रिंट हुआ, ओके। जब ये फंक्शन रिटर्न हुआ, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट हो गया, फंक्शन रिटर्न होगा जहाँ से कॉल हुआ था, मेन में जहाँ रिटर्न हुआ, ओके। तो क्योंकि फंक्शन रिटर्न हो गया तो इस फंक्शन के सारे वेरिएबल्स को गार्बेज करेक्टर जो है कलेक्ट कर लेगा। तो इस फंक्शन के वेरिएबल्स क्या थे, ये वाला जो के का कॉपी ऐड टू में गया था, तो इसको गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट कर लेगा, ओके। अब जब वापस मेन में आओगे तो आपके पास के क्या है, 10 ही है। इसे बोलते हैं पास बाय वैल्यू, ओके, कि आप वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको कॉपी बना के भेज रहे हो, तो जो दोबारा जब के प्रिंट हुआ तो 10 ही प्रिंट हुआ। ये होता है पास बाय वैल्यू। अगर हम वेरिएबल नेम चेंज कर देते हैं, इसको के बाद m कर देते हैं, m और इन ऐड टू, और ये m कर देते हैं क्योंकि ये m हो गया, ओके। तो अब क्या हो रहा है, ये m है, तो होगा क्या, सेम जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो एक सेम वैल्यू जो 10 है, अब ये m है और ये ऐड टू का पार्ट है। तो ऐड टू जो फंक्शन कॉल हुआ उसका लोकल वेरिएबल है m विथ वैल्यू 10, जो कि हमने यहाँ से पास की, ओके। हम पास के कर रहे हैं वेरिएबल, इधर इसको m मिल रहा है, तो इसलिए m इस फंक्शन के पास अपना उस वेरिएबल का एक अपना कॉपी जिसमें एक वैल्यू आ रही है,
ओके, सेम चीज़ हुआ, आपने इसको 12 कर दिया, ये 12 हो गया, फिर आपने इसको प्रिंट कराया तो हमको 12 प्रिंट हुआ। इसको चला के देख लेते हैं, हमारा सेम ही आएगा आंसर। ओके, 12 ही आया। फिर जब आपने फंक्शन रिटर्न किया तो उसके सारे लोकल वेरिएबल जितना भी सब कुछ था, उस सब जितना भी मेमोरी था, सब गार्बेज कलेक्टर इस फंक्शन इस मेथड में तो वो कलेक्ट कर लेगा। तो ये कलेक्ट हो गया। जब वापस मेन पे गए तो k 10 ही था, k की कॉपी चेंज नहीं हुई। ये होता है पास बाय वैल्यू। ओके, और जावा में आप प्रिमिटिव टाइप का रेफरेंस नहीं भेज सकते। C++ में आप प्रिमिटिव टाइप का भी रेफरेंस भेज सकते हो। ओके, तो वहीं पे पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ओके, कि आप एक पॉइंटर बना रहे हो जो इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, आप उस पॉइंटर वैल्यू को भेज दोगे तो आप उस वेरिएबल का एड्रेस भेज दोगे, उस पर आप मैनिपुलेशन कर सकते हो। तो चेंजेस इस फंक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं, वो ओरिजिनल फंक्शन में रिफ्लेक्ट जाती है। जावा के केस में ये पूरा प्रोसेस बनाने का पॉइंट ये था कि चेंजेस जो आप प्रिमिटिव वैल्यूज़ में कर रहे हो वो ओरिजिनल फंक्शन में रिफ्लेक्टेड नहीं है। तो जो k 10 था वो 10 ही रहा। ओके, तो changes are not reflected back in the calling function in case of pass by value. Okay, changes not reflected back in calling function. Okay, ये हमारा पास बाय वैल्यू। अभी पास बाय रेफरेंस क्या होता है, जितने भी हमारे एरेज क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स पास हो रहे हैं वो पास बाय रेफरेंस हो रहे हैं, मतलब सेम ही कॉपी पास हो रहा है जो हमारे पास फंक्शन में है। तो अगर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ स्टैटिक वॉइड ऐड 2, ओके, और इस केस में मैं एक एरे ले रहा हूँ ARR, ओके ओके, पास बाय रेफरेंस। ओके, इसका नाम कुछ और कर देते हैं। ओके, इसका नाम कर देते हैं से अपर केस A। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, हर इस एरे की वैल्यू a++ मैं बोलूँगा a ऑफ i प्लस इक्वल टू 2। ओके, इस एरे की हर एक वैल्यू को 2 से बढ़ा दिया मैंने। ओके, तो जब आप ये वाला ऐड टू कॉल कर रहे हो, सो ये हो गया ARR इन मेन। ओके, तो स्टैटिक वॉइड प्रिंट एरे इंट ARR। ओके, तो ये बेसिकली एक एरे का स्ट्रिंग फॉर्म रिटर्न करेगा। तो मैं बोलूँगा ARR इन मेन इज ARR टू स्ट्रिंग ARR, ऐड टू में पास करेंगे ARR। तो ये मेथड ओवरलोडिंग है क्योंकि द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट है, तो हम ये अलाउड है, कर सकते हैं। फिर हम करेंगे ARR इन मेन आफ्टर कॉलिंग ऐड टू इज ओके, और इसमें भी हम बोल देते हैं ARR इन इन ऐड टू और A। ओके, ये कमेंट कर देता है, आप कंफ्यूज ना हो, हम ये दो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये तो सिर्फ प्रिंट कराने के लिए है, ये वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ओके, इसको मत देखिए भी। ओके, तो हमारे पास एक एरे है, हमने उसको प्रिंट करा दिया, तो हमारा जो एरे प्रिंट होगा, इन दोनों लाइन को अगर कमेंट कर देते हैं तो हमारा सीधे सीधे एरे प्रिंट हो जाएगा। ओके, 10 20 30 40 50 अगर वैल्यू चेंज कर देते हैं तो हमारा वैल्यू चेंज हो जाएगा। ओके, जो सीधा सीधा एरे का वैल्यू है वो प्रिंट हो रहा है। ओके, अब हमने क्या किया, ऐड टू में बुलाया ARR। ओके, हर एक वैल्यू को 2 से बढ़ा दिया, उसको वापस प्रिंट कराया। ओके, तो हर एक वैल्यू 2 से बढ़ गई, 10 का 12 हो गया, 20 का 22 हो गया, 30 का 32 हो गया, हर एक वैल्यू बढ़ गई। अब हम जब वापस अपने मेन में इसको प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पर जो चेंजेस थे वो इस मेन में भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये ओरिजिनल एरे जो था हमारा ARR वो भी चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए वैल्यूज चेंज हो गई, 10 20 30 40 50 थी, फंक्शन में भेजा तो ये हो गई, फिर वापस आई तो सेम ही रही क्योंकि चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड बैक इन द कॉलिंग फंक्शन। चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड बैक इन कॉलिंग फंक्शन। ओके, अब हो कैसे रहा है ये, आपने बोला ऐड टू और इंट A, हमने ये A लिया ना, आपने बोला फॉर i, ओके, आपने बोला AI प्लस इक्वल टू 2। ओके, ये आपने फॉर लूप लगाया। तो जब आप पास बाय रेफरेंस कर रहे हो ना, जब आप ऑब्जेक्ट स्लैश एरे को पास कर रहे हो तो सेम ही रेफरेंस पास हो रहा है। अभी मेमोरी ऐसी दिख रही है कि ARR इसको पॉइंट कर रहा है। जब आप ये फंक्शन कॉल कर रहे हो तो आपने एक नया वेरिएबल बना दिया A जो सेम एरे के फर्स्ट लोकेशन को ही पॉइंट कर रहा है। ओके, पिछले वाले केस में जब आप ये ऐड टू फंक्शन कॉल कर रहे थे वेरिएबल के या वेरिएबल M से, तो उनको सेपरेट कॉपीज मिल रही थी सेम वैल्यू की, सेम लोकेशन पास नहीं हो रहा था। ओके, तो इसलिए चेंजेस मेड वर नॉट रिफ्लेक्टेड बैक। इस केस में जो आपका A है
वो सेम ही एड्रेस ऑफ फर्स्ट लोकेशन स्टोर कर रहा है जो ARR में है, मतलब आप सेम रेफरेंस पास कर रहे हो, उसको बोलते हैं रेफरेंस पास कर रहे हैं, जो सेम लोकेशन जहाँ पर एरे स्टोर्ड है। ओके, तो जब आप ये कर रहे हो ना, तब एक्चुअली इसी में चेंजेस कर रहे हो। ये 12 हो गया, ये 22 हो गया, ये 32 हो गया, ये 42 हो गया, 52 हो गया। ओके, जब आप वापस गए, तो जितने लोकल वेरिएबल्स थे वो चले जाएंगे, तो ए चला गया। ओके, लेकिन क्योंकि ये वाला एरे हमारे मेन का पार्ट है, ARR मेन का पार्ट है, जब आप फंक्शन वापस आया तो ये एरे आपका रहेगा ही रहेगा, इसलिए जो ऐड टू में चेंजेस थे वो हमको ARR में रिफ्लेक्ट हुए। ये होता है पास बाय रेफरेंस। ओके, ऑलराइट, अगर इसको 3 कर देंगे, ओके, तब भी सेम ही रहेगा। ओके, ऑलराइट, इसमें एक दो चीज़ें और हैं, वीडियो के थोड़े एंड में बताऊंगा। ओके, जो क्रिटिकल होती हैं, जो आपको ध्यान रखने वाली है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक क्लास कार बनाकर कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे पास बाय रेफरेंस होता है। तो हमारे पास सिंपल सी क्लास है जिसमें 3 डेटा मेंबर्स है, नेम, एक मॉडल, एक कंस्ट्रक्टर है जो इन डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करेगा, एक टू स्ट्रिंग है, ये हमको इस ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग फॉर्म बताने के लिए। ओके, तो मैं कहता हूँ, एक और फंक्शन लिखता हूँ मैं, स्टैटिक वॉइड अपडेट मॉडल। ओके, और मैं लेता हूँ कार सी का, कार का एक रेफरेंस लेगा ये। ओके, मेन में क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फिलहाल। ओके, मैंने बनाया कार C1 इक्वल टू न्यू कार, नेम हो गया मेरे पास तो अभी पोलो ही है। ओके, मेक इज़ वैगन। ओके, मेरे पास मॉडल इज़ 2004। ओके, तो मैं बोलूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन C1 इन मेन हो गया हमारा, प्रिंट करूँगा मैं ये कार। ओके, तो हमको ये वाला स्ट्रिंग मिलेगा, कार नेम इक्वल टू ब्ला 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 ब्ला। तो इसको चलाते हैं तो हमको मिला कार नेम, ओके, पोलो वैगन 2004। ओके, अब इस फंक्शन में मैं सी का जो मॉडल है उसको चेंज कर देता हूँ, इसको पोलो GT बना देते हैं। ओके, और फिर प्रिंट कराते हैं सेम चीज़, C1 इन नाउ अपडेट मॉडल। ओके, तो ये रेफरेंस का वेरिएबल का नाम C है। ओके, फंक्शन कॉल किया, पास किया C1, चलाया। ओके, तो अब मॉडल GT हो गया। अब वापस हम इसको मेन में जब चलाएंगे ना, तो चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड बैक, क्योंकि हम पास बाय रेफरेंस कर रहे हैं। C1 इन मेन आफ्टर कॉलिंग अपडेट मॉडल। ओके, तो C1 इन मेन जो था हमारा, जो हमने इनिशियलाइज किया था वैल्यूज़, वो पोलो वैगन 2004, हमने अपडेट मॉडल में मॉडल GT कर दिया, और वापस मेन में ये मॉडल GT जो है वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए, क्योंकि ये पास बाय रेफरेंस है। बिहाइंड द सीन्स इसको कैसे समझोगे आप कि क्या हो रहा है? आप ऐसे समझो कि फिर से हमारे पास ये मेमोरी है। ओके, आपने कार का ऑब्जेक्ट बनाया एक, ये है C1 जो कि मेन का पार्ट है, इसको मिला मेमोरी टू स्टोर अ कार ऑब्जेक्ट। ठीक है, कार ऑब्जेक्ट स्टोर करने के लिए इसको मेमोरी मिला पोलो वैगन 2004, तो इसमें पोलो वैगन 2004 ये मेन में। आपने फंक्शन बनाया अपडेट मॉडल, इसमें पास हो रहा है कार C1 C। आपने जब C1 को पास किया है इस फंक्शन में, तो इस फंक्शन के पास अपना लोकल वेरिएबल होगा C, जो कि अब सेम ऑब्जेक्ट को ही रेफरेंस कर रहा है, क्योंकि आप रेफरेंस पास कर रहे हो। जैसे एरे में था कि आप ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर रहे हो, मतलब लोकेशन जहाँ ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है, मतलब ये वेरिएबल भी सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। फिर आप कह रहे हो कि मॉडल बन गया GT, तो मॉडल 2004 था, ये हो गया GT। ओके, फिर आपने प्रिंट कराया तो आपको मिलेगा पोलो वैगन GT। फिर आप जब सेकेंड प्रिंट देखोगे अपना, तो आपको मिलेगा पोलो वैगन GT। जब आप फंक्शन से रिटर्न कर गए, ओके, अपडेट मॉडल के बाद जब आप रिटर्न कर गए, ओके, तो इसके लोकल वेरिएबल चले गए, तो ये वेरिएबल तो चला गया, लेकिन ये मेमोरी अभी भी एक्सेस करती है क्योंकि C1 मेन में था। अब इसमें जो चेंजेस किए वो रिफ्लेक्ट हो गए, तो आपको मिलेगा पोलो वैगन GT जो कि हमारा मेन में है। ओके, ऑलराइट, इसलिए ऑब्जेक्ट्स होते हैं पास बाय रेफरेंस। ऑलराइट, कुछ क्रिटिकल चीज़ें और बतानी है मुझे। अब आते हैं स्ट्रिंग्स पर, तो स्ट्रिंग्स भी पास बाय रेफरेंस ही होता है। मतलब अगर मैंने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग S इज से हेलो, ओके, और मैंने एक फंक्शन लिखा स्टैटिक वॉइड ऐड कार। ओके, ये ले रहा है एक स्ट्रिंग,
और ये है कैर सी एच, और मैं कह दे रहा हूँ एस प्लस इक्वल टू सी एच, हमने सी एच अपेंड कर दिया एस में, और मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ एस इन ऐड कार इज एस। ओके, मैं बोलूँगा एस इन मेन। ओके, तो हमारा मेन में एस की वैल्यू है, इसको भी कमेंट ही कर देते हैं, इसका यूज़ नहीं हो रहा है। ओके, तो एस इन मेन अब सीधे सीधे एस आएगा जो कि हेलो है। ओके, फिर हम ऐड कार कॉल करते हैं, मैं पास कर दूंगा एस और एक एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, तो एस में अब एक्सक्लेमेशन मार्क है, हेलो एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाएगा, तो हेलो एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। ओके, वापस मेन में करेंगे तो हमको सेम ही एस मिलेगा। ओके, आप सोच रहे हो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है, आप एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना रहे हो क्योंकि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है। जब आप ये कहते हो ना एस इक्वल टू एस प्लस इक्वल टू सी एच, इसका मतलब होता है एस इक्वल टू एस प्लस सी एच। इसका मतलब आपने एक नया स्ट्रिंग बनाया एस प्लस सी एच, जिसको आपने वापस एस में स्टोर कर दिया। तो अगर इसको मेमोरी की टर्म्स में समझोगे, ओके, तो आपने एक स्ट्रिंग लिया हेलो, ओके, जो कि है एस हमारा मेन में। ओके, आपने फंक्शन लिखा ऐड कैर, ओके, आपने पास किया एस और कोई कैरेक्टर सी एच। ओके, जब ये फंक्शन कॉल करोगे तो एक वेरिएबल एस एक वेरिएबल सी एच। जब आपने फंक्शन कॉल किया तो एक वेरिएबल एस जो कि ऐड कैर ही है, जो ऐड कैर का पार्ट है, और एक वेरिएबल सी एच जिसमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क है। ओके, ये भी हमारा ऐड कैर का पार्ट है। ओके, क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है तो पास बाय रेफरेंस हो रहा है, तो आप एस का रेफरेंस ही पास कर रहे हो। जब आपने ये किया ना, इसका मतलब हुआ एस इक्वल टू एस प्लस सी एच, एक नया स्ट्रिंग बना एस प्लस सी एच, मतलब कहीं मेमोरी में एक नया स्ट्रिंग बना, क्योंकि ये नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो आप एस प्लस सी एच, तो एक नया स्ट्रिंग बना जिसको आपने एस में ही डाल दिया। ओके, इस फंक्शन में तो एस ऑफ ऐड का जो इसको पॉइंट कर रहा था एस ऑफ मेन को, अब ये इसको पॉइंट करेगा जो एक नया स्ट्रिंग आपने बना दिया। ओके, ऑलराइट, फिर आपने इसको प्रिंट कराया एस इन ऐड का, तो ये प्रिंट होगा, तो आपको ये सेकेंड वाला आउटपुट मिलता है। फिर आप जब फंक्शन से रिटर्न कर गए, जब फंक्शन खत्म हो गया, तो फंक्शन के सारे लोकल वेरिएबल चले जाएंगे। ये लोकल वेरिएबल चला गया सी एच, ये चला गया, गार्बेज कलेक्टर ने कलेक्ट कर लिया, ये वेरिएबल चला गया। अब जब ये वेरिएबल चला गया तो ये वेरिएबल इस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है। जब ये वेरिएबल चला गया तो इस स्ट्रिंग पर कोई और वेरिएबल पॉइंट नहीं कर रहा है, तो ये भी कलेक्ट हो गया गार्बेज कलेक्टर से, राइट, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को एसेस करने का कोई और अब तरीका नहीं है। तो एस जो वेरिएबल था ऐड कार फंक्शन में, वही इसको एसेस कर रहा था। ओके, अब क्या हुआ, जब आप वापस गए तो एस मेन में सेम ही है हेलो, इसलिए आपको हेलो प्रिंट होता है। ओके, अगर आप वेरिएबल का नाम चेंज कर दे रहे हो, ओके, से एस के बजाय हम क्या लेते हैं, पी कर लेते हैं स्ट्रिंग का नाम, और सी एच है। ओके, सेम चीज़ करो। ओके, एक हेलो एक मेमोरी में है। ओके, जो वेरिएबल एस है ये मेन का वेरिएबल है। ओके, मेन फंक्शन में वेरिएबल है। आपने जब ये कॉल किया तो सी एच एक एक्सक्लेमेशन मार्क है जो कि ऐड कार फंक्शन में है। ओके, इसको अपना वेरिएबल मिला। फिर एक और वेरिएबल पी, ओके, जो कि सेम स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है क्योंकि स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट पास बाय रेफरेंस है, ये ऐड कार का वेरिएबल है। ओके, जब आप p प्लस इक्वल टू आप सी एच कर रहे हो, अपने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, तो हो क्या रहा है, p इक्वल टू पी प्लस सी एच। पी प्लस सी एच, पी में हेलो है, सी एच में ये है, तो एक नया स्ट्रिंग बना हेलो विथ सी एच अपेंड करके, जिसको आपने वापस पी में स्टोर कर दिया। तो पी जो इस हेलो को पॉइंट आउट कर रहा था वो छोड़ के ये इस नए स्ट्रिंग को पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, जब आप फंक्शन से रिटर्न करोगे, आपने यहाँ प्रिंट कराया तो हेलो एक्सक्लेमेशन प्रिंट हो गया। जब आप फंक्शन से रिटर्न कर रहे हो तो सारे लोकल वेरिएबल चले जाएंगे, ये चला गया, ये चला गया, क्योंकि गार्बेज कलेक्टर ने कलेक्ट कर लिया, ये वेरिएबल भी चला गया, ये वेरिएबल चला गया, ये वाला भी मेमोरी चला जाएगा क्योंकि इस मेमोरी को एस एस पी ही कर रहा था और कोई नहीं, तो ये भी चला गया। तो जब आप मेन में गए तो एस तो हेलो ही है। ओके, इसमें लर्निंग ये है कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है। आप एस इक्वल टू एस प्लस सी एच करते हो तो आप एक नया स्ट्रिंग बनाकर वापस एस में डाल रहे हो। जब आप ये मेन में भी करोगे ना, अगर मैं ओके यही कर दूं कि एस इन मेन, ओके, फिर क्या कहूँ मैं, एस प्लस इक्वल टू ये एक्सक्लेमेशन। ओके, अब हेलो और हेलो एक्सक्लेमेशन आएगा, सेम स्ट्रिंग नहीं है ये। जब आप ये कर रहे हो तो वापस ये करेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग ऐसे हेलो किया तो हमारे पास एक मेमोरी मिली जिसमें हेलो है और वो वेरिएबल जो है इस मेन में है। आपने किया एस प्लस इक्वल टू
एक्सक्लेमेशन। तो इसका मतलब बिहाइंड द सीन्स ये हुआ एस इक्वल्स टू एस प्लस एक्सक्लेमेशन, तो एक नया स्ट्रिंग बना एस प्लस एक्सक्लेमेशन, ओके, जिसमें बेसिकली ऑपरेशन ये हुआ जिसको आपने एस में स्टोर कर लिया। तो एस जो अब इसको पॉइंट कर रहा था ये छोड़ के इसको पॉइंट करेगा, तो ये गार्बेज कलेक्टर ने कलेक्ट कर दिया, अब इसको पॉइंट कर रहा है एस, ओके। तो आपने नया ही ऑब्जेक्ट बना के कर दिया, स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रहा है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, ओके। तो कोई भी ऑपरेशन आप करते हो जैसे एस इक्वल टू एस डॉट टू लोअर केस, तो आप नया स्ट्रिंग बना के वापस इसी स्ट्रिंग में डाल रहे हो, तो जो पुराना स्ट्रिंग था वो गायब हो गया। फिर आप करते हो एस इक्वल टू एस डॉट रिप्लेस, ओके, समथिंग बाय समथिंग, इसमें भी आप एक नया स्ट्रिंग बना रहे हो जो वापस इस स्ट्रिंग में डाल रहे हो। तो अगर आप एस इक्वल टू एस डॉट रिप्लेस करो ना, रिप्लेस से एल बाय एम, ओके, अब आप प्रिंट कराओगे ना तो हेमो आएगा, ओके, क्योंकि आपने एक नया स्ट्रिंग बनाया, इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो आप एक नया स्ट्रिंग बनाकर रिटर्न करके उसी वेरिएबल में स्टोर कर दे रहे हो, तो जो पुराना स्ट्रिंग था वो गायब हो गया, वो गार्बेज कलेक्टर ने उठा लिया। इसलिए हमको लगता है कि स्ट्रिंग्स म्यूटेबल है, लेकिन एक्चुअली में नहीं होते, ओके, बिहाइंड द सीन्स ये हो रहता है, ओके। तो आई गेस मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं चला गया हूँ, बट आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है, ओके। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक और फंक्शन लिखा, स्टैटिक वॉइड चेंज कार, चेंज कार, एक कार का वेरिएबल भेजा, मैंने कार को एक दूसरा ही ऑब्जेक्ट बना दिया। मैंने बोला अब ये है, कार का नाम है होंडा सिटी, ओके, मेक है होंडा, और ये है टाइप आर। टाइप आर वाला इंडिया में भगवान जाने कब आएगा, आई डोंट थिंक कभी आएगा, एनीवेज आएगा तो अपन जरूर लेगा, ओके। तो हमने इस केस में ये न्यू कीवर्ड, ये क्रिटिकल है, न्यू कीवर्ड यूज़ करके एक नया ऑब्जेक्टिव सी को दे दिया। अब इस केस में क्या होगा, अब इसको कमेंट कर देते हैं पूरा, ओके। तो अभी तो फोक्सवैगन पोलो और वो आएगा हमारा जो 2004 जो हमने वैल्यूज़ दी इसमें। अब हम कॉल करेंगे ये वाला फंक्शन चेंज कार, चेंज कार C1, ओके। फिर हम प्रिंट कराएंगे ये C1 इन मेन आफ्टर कॉलिंग चेंज कार, ओके। C1 इन चेंज कार, सॉरी, ओके, चेंज कार को कॉल किया, C1 इन चेंज कार, ओके, और C1 इन मेन आफ्टर कॉलिंग चेंज कार। तो इस केस में देखिएगा ये तीनों वैल्यू सेम ही रहेंगी, तो देखिए ये तीनों वैल्यू सेम ही है, ओके। और हमने चेंज कार में नया ही ऑब्जेक्ट बना दिया था। तो जब आप नया ऑब्जेक्ट बना दोगे ना तो चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होंगे, क्योंकि हमने न्यू कीवर्ड यूज़ कर लिया। अब बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, हमारे पास फिर से मेमोरी है, ओके। हमने मेन में एक ऑब्जेक्ट बनाया C1 जो एक कार का ऑब्जेक्ट है। इसके पास वैल्यूज़ क्या क्या हैं, इसके पास वैल्यू है फॉक्सवैगन पोलो 2004, पोलो फॉक्सवैगन 2004। हमने बनाया फंक्शन चेंज कार, है ना, हमने बनाया फंक्शन चेंज कार, चेंज कार, और उसमें मिला एक वेरिएबल सी, ओके, वेरिएबल सी मिला ना, वेरिएबल सी, ओके। तो रेफरेंस से सेम सी पास होगा, ये हमारा चेंज कार का वेरिएबल, ओके। हमने क्या कर दिया, सी इक्वल टू न्यू करके एक नया कार बना दिया। तो हो क्या रहा है, ये चेंज कार फंक्शन में जो वेरिएबल सी था वो इसको पॉइंट कर रहा था जो हमने मेन से पास किया, एक नया ऑब्जेक्ट बन गया क्योंकि हमने न्यू कीवर्ड यूज़ कर लिया, और हमने वैल्यूज दे दी सिटी होंडा टाइप आर, सिटी होंडा टाइप आर, एक नया ऑब्जेक्ट बना कार का। अब सी इसको पॉइंट नहीं कर रहा है, सी इसको पॉइंट कर रहा है, ऑलराइट। फिर आपने प्रिंट कराया C1 इन चेंज कार सी, तो आप जब सी प्रिंट कराओगे अब तो ये प्रिंट होगा सिटी होंडा टाइप आर, जो हमारा सेकेंड आउटपुट स्टेटमेंट है, ओके। जब हम फंक्शन से वापस गए, फंक्शन से जब वापस गए प्रिंट के बाद जब वापस गए तो फंक्शन के सारे लोकल वेरिएबल चले जाएंगे। ये वेरिएबल इस फंक्शन का था तो ये चला गया, तो ये भी चला गया, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को ये वेरिएबल से ही एसेस कर रहा था। जावा में कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप एसेस नहीं कर सकते हो तो वो गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट कर लेता है। C++ में ऐसा अगर ऐसा होता है कि कोई मेमोरी का चंक ऐसा हो गया जिसको कोई एसेस नहीं कर सकता, तो इसको मेमोरी लीक बोलते हैं, जो कि जावा में हमको इसका टेंशन नहीं लेना पड़ता, C++ में लेना पड़ता है कि अगर फंक्शन में आपने मेमोरी नहीं दे दी न्यू करके, फिर आप उसको फ्री नहीं किया तो मेमोरी लीक हो जाएगा, ओके। तो जब फंक्शन वापस गया तो हमारा C1 तो सेम ही है ना, पोलो फॉक्सवैगन 2004, इसलिए हमको चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, ओके, ऑलराइट। तो बॉटम लाइन ये है
कि अगर आप चेंजेस कर रहे हो, जैसे इस वाले केस में आपने रेफरेंस में चेंजेस किए, वो अलाउड है। आपने न्यू कीवर्ड यूज़ करके नया ही ऑब्जेक्ट बना दिया तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगे, क्योंकि गार्बेज कलेक्टर उस मेमोरी को जो उस फंक्शन में बनाई हमने वो कलेक्ट कर लेगा। ओके, तो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। इसलिए जब भी हम रेफरेंसेस पास करते हैं, हम उस रेफरेंस से न्यू कीवर्ड नहीं यूज़ किया, ये नहीं करते हम। ये बहुत ही डेडली होता है, डेंजर। क्या आप पास रेफरेंस कर रहे हो लेकिन उसको नया बना दे रहे हो। ओके, अगर आपको नया अपडेट करके चेंजेस रिफ्लेक्ट कराने हैं तो आप रिटर्न टाइप को कार कर दो, जैसे कार कर दो, फिर रिटर्न सी कर दो, ये कर दोगे आप। और यहाँ पे ऐसे करोगे ना, C1 इक्वल टू चेंज कार, अब चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। तब देखिए हमारा C1 भी होंडा टाइप आर हो गया, क्योंकि अब क्या हुआ, अब जब फंक्शन वापस गया तो ये डिलीट नहीं हुआ, ये वेरिएबल इसको पॉइंट करने के बजाय इसको पॉइंट करने लगेगा जब आप रिटर्न कर रहे हो वेरिएबल। ओके, ऑलराइट, तो आप ध्यान रखिएगा ओके कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, तो ये डेंजर है कि आपने न्यू कीवर्ड यूज़ करके नया ऑब्जेक्ट बना लिया, उसको वापस नहीं भेजा रिटर्न टाइप चेंज करके, रिटर्न करके, तो ये चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे जैसा हमने यहाँ पे देखा। तो ये है पास बाय वैल्यू वर्सेस पास बाय रेफरेंस, जो आपको समझना है। ओके, बॉटम लाइन क्या है, सारे प्रिमिटिव वैल्यूज़ पास बाय वैल्यू हैं, तो उनका सिर्फ कॉपी पास होता है। सारे ऑब्जेक्ट्स, एरेज, ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासेस, सब पास बाय रेफरेंस है। स्ट्रिंग्स कभी पास बाय रेफरेंस आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है, तो स्ट्रिंग का चेंज आप सेम फंक्शन में करो या फिर किसी और फंक्शन में करो, आप सेम ऑब्जेक्ट पे डील नहीं कर रहे हो, आप इसको इक्वल टू करके कर देते हो तो दोबारा नया ऑब्जेक्ट बन जाता है। ओके, ऑलराइट, तो ये सब आपको एज क्वेश्चन आंसर्स आपको याद रखने हैं। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट लास्ट क्रिटिकल पॉइंट पर। ओके, तो बेसिकली देयर इज़ ये स्टेटमेंट आपके नॉलेज के लिए है। ये बेसिकली आप कभी इंटरव्यू या किसी पेपर में मत बोलना, क्योंकि ये सब जो है ये स्टैंडर्ड है। दिस इज़ व्हाट पीपल एक्सपेक्ट कि आप ये आंसर करोगे। ओके, तो ये इंटरव्यू के एंड में या आपके कोई पेपर नहीं दे रहे हो तभी ये बताना कि देयर इज़ नथिंग लाइक पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, सॉरी, पास बाय रेफरेंस जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। अब मेरा कहने का पॉइंट ये है, अब इतना कुछ बताने के बाद मैं ये कह रहा हूँ, इसका लॉजिक ये है कि रेफरेंस क्या है। रेफरेंस बेसिकली एक एड्रेस है जहाँ वैल्यू स्टोर्ड है। ओके, तो हमारा एरे जहाँ स्टोर्ड है उसका रेफरेंस ARR है। ओके, और जहाँ हमारा ये ऑब्जेक्ट स्टोर था उसका रेफरेंस C1 है। ओके, तो हम जब ये कह रहे हैं कि कुछ पास बाय रेफरेंस ऐसा कुछ होता नहीं, मतलब रेफरेंस क्या है, रेफरेंस भी पास बाय वैल्यू ही है जहाँ पर हमारा वैल्यू एक रेफरेंस है। ओके, कि वैल्यू पास बाय वैल्यू ही है, बट ये वैल्यू ऑफ रेफरेंस है, मतलब वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट है। ओके, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है या एरे हो सकता है। ओके, और इसलिए जब आप C++ में पॉइंटर्स पास करते हो तो आपको लगता है पास बाय रेफरेंस हो रहा है, नहीं, आप पॉइंटर पास कर रहे हो जो वो वैल्यू स्टोर कर रहा है जहाँ जिस एड्रेस पर वेरिएबल स्टोर है, तो आप एड्रेस को कॉपी पास कर रहे हो। ये वही बात होगी ना कि मुझे पता मेरा फ्रेंड का रहता है, अगर मैं किसी और को भी बता दूंगा तो उसको भी पता चल जाएगा ना कहाँ फ्रेंड रहता है मेरा। तो अगर मैं अपने फ्रेंड के घर जा सकता हूँ तो एक दूसरा बंदा भी तो अपने फ्रेंड के घर जा सकता है ना। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप रेफरेंस ही पास कर रहे हो तो बेसिकली वो पास बाय वैल्यू ही है। ये बस नॉलेज के लिए आपको बताया है, ये आप याद रखो या ना रखो मैटर नहीं करता, बट एज कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स एक पॉइंट पे आप आ जाओगे जहाँ पे आपको ये बात सही लगेगी। ओके, तो अगर आप एकेडमिक लाइफ में हो या स्टूडेंट लाइफ में हो या इंटरव्यू लाइफ में हो तो ये चीज़ें याद रखो। ओके, ये आप इंटरव्यू में एंड बता सकते हो। अगर आप ISC ICSE स्टूडेंट हो तो इससे डेविएट मत करना, क्योंकि आपको आंसर में यही लिखना होगा, नंबर लाने हमको। ओके, ऑलराइट, PhD नहीं करनी है। ओके, आई होप ये हेल्पफुल था, ये क्लियर था, समझ में आया। तो उसमें कुछ डाउट था तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। ओके, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।